एंड डेवलपमेंट में लास्ट टॉपिक मैंने आपको 4 कराए थे, ठीक है। उसका अगला टॉपिक है ये। इस टॉपिक का नाम है लैंड रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर 10th के अंदर संसाधन और विकास को पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में लैंड रिसोर्सेज कैसे हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लैंड रिसोर्सेज के बारे में पहली चीज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड। लैंड की इम्पोर्टेंस क्या है? देखो बेटा, लैंड हर एक्टिविटी के लिए परफॉर्म किया जाता है, चाहे बेटा वो रहने के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटेशन है, हवा में चीज़ें बन तो नहीं सकती, लैंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेकंड चीज़, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स सपोर्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ज़मीन जो होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव संसाधन, आर्थिक क्रियाएँ, परिवहन, इन सभी के लिए ज़रूरी है। एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, और देश की एक असीम संपदा है। असीम संपदा यानी कि देश के एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स है। रिलीफ फीचर्स, वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर रिलीफ फीचर्स अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं। रिलीफ फीचर्स का मतलब है लैंड की वैरायटी जो है, भूमि की जो विशेषताएं हैं वह अलग अलग पाई जाती है। प्लेन्स कवरिंग 43% एरिया, जो प्लेन एरिया है, देखो समतल एरिया जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ नहीं है, वो इंडिया के अंदर 43% है। माउंटेन एरिया जो है, पहाड़ है, वो 30% है। प्लेट्यू, पठार, ऊबड़ खाबड़ जिसे हम बोलते हैं, 27% एरिया है। पोसेसेस रिच रिसोर्सेज इन ऑल दिस रिलीफ फीचर्स। इन तीनों रिलीफ फीचर के अंदर, प्लेन के अंदर, माउंटेन के अंदर और प्लेट्यू के अंदर, तीनों के अंदर अलग अलग तरह से संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है? फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट यानी कि जंगलों के अंदर। लैंड नॉट आर अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड। जंगलों के अंदर बेटा बहुत सी ऐसी जगह पड़ी है जो बेटा वेस्ट लैंड है, जो किसी भी तरह से इस्तेमाल में नहीं है, मतलब वहाँ पे ना खेती की जा सकती है, ना वहाँ पे जाकर रह सकते हैं, ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हैं। परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, इनको हम परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड में तब्दील करा है। परमानेंट पास्चर्स का मतलब यह है जहाँ पे चरवाहे अपने जीवों को, यानी कि अपने एनिमल्स को, यानी कि भेड़, बकरी, पशुओं को चरा सकते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड कल्टिवेबल वेस्टलैंड्स, फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया। फैलो लैंड एंड नेट सोन एरिया का मतलब है ऐसी ज़मीन कि जहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च नहीं कर सकती, उसे एक नेचुरल हैबिटेट के तौर पर रख रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ इंडिया का मतलब है कि ज़मीन भारत में कैसे और किस तरह लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर, ये डिपेंड करता है ज़मीन का फिजिकल फैक्टर क्या है और ह्यूमन फैक्टर क्या है। लैंड यूज़ डाटा अवेलेबल ओनली 93% एरिया, डाटा अवेलेबल ओनली 93% एरिया। लैंड का जितना भी डाटा अभी तक मिला है, 93% जो एरिया है वो यूजेबल हो रहा है, जो इस्तेमाल में लाया जा रहा है भारत के अंदर। इन तीनों के जोड़ का 93% बेटा। लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन का ख़त्म होना, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भूमि निम्नीकरण, यानी कि भूमि अपरदन। डिग्रेडेड लैंड 133 मिलियन हेक्टेयर, 28% फॉरेस्ट, डिग्रेडेड 56% वाटर इरोडेड, सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। माइनिंग साइट्स आर अबाउंडेड, ज़मीनों को खोदा जा रहा है। माइनिंग साइट्स को बोलते हैं, ज़मीनों को खोदा जाता है कोयले के लिए, ग्रेनाइट के लिए, ग्रेफाइट जैसे संसाधनों के लिए। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कलाइनिटी। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर इरीगेशन, ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन को सींचना और ज़रूरत से ज़्यादा बेटा ज़मीन के अंदर ग्रेजिंग करना। ग्रेजिंग का मतलब है कि फॉरेस्ट एक्टिविटी हो गया या पशुओं को चराना, इस तरह से लैंड डिग्रेडेड हो रही है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक सीमेंट इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इफ्लुएंट्स। मिनरल इंडस्ट्री जैसे बेटा सीमेंट का काम, सीमेंट को एक्सट्रैक्ट करने का बेसिकली बेटा मध्य प्रदेश, जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर में होता है, कर्नाटक में होता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन रीजन्स में सीमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। तो लैंड डिग्रेडेशन भी इन एरिया में सबसे ज़्यादा है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड, ज़मीनों को बचाने के लिए हमने क्या करना है? अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, जंगलों को नहीं काटना और प्रॉपर मैनेजमेंट करना है ग्रेजिंग लैंड्स का। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स का मतलब है कि अलग अलग एरिया के अंदर लैंड को अलग अलग चीज़ों के लिए रिजर्व कर देना, रिजर्व करें फ्यूचर पर्पस के लिए। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, थ्रोनी बशेस टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, ज़मीनों के खोदने पर रोक लगाना है, खासकर रेड होल माइनिंग पे। रेड होल माइनिंग के बारे में बताऊंगा अभी आपको। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा जो इन लैंड को इफेक्टेड करता है, उनसे बचाव करना है। बेटा रेड होल माइनिंग क्या बताता हूँ। रेड होल माइनिंग का मतलब है चूहा खदान। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर लोग क्या करते हैं, अपने घरों के नीचे गड्ढे खोद लेते हैं। क्यों खोदते? उसकी वजह है क्योंकि इन रीजन के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। वह इस लालच में गैर कानूनी तौर पर रेड होल माइनिंग का मतलब है चूहा खदान। चूहा खदान का मतलब है चूहा कैसा गड्ढा करता है, घरों के अंदर छोटे छोटे होल बनाता है ना,
तो रेट होल माइनिंग का मतलब है छोटे छोटे गड्ढे बनाकर रिसोर्सेज को यानी कि संसाधनों को वहाँ से निकालना। तो रेट होल माइनिंग जो है वो भी क्या करता है, लैंड डिग्रेडेशन को यानी कि भूमि निम्नीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। थैंक यू।